Welcome students in Smart Globe. Myself Shobha Singh, your assistant teacher. Dear students, आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है सिविक्स का चैप्टर डाइवर्सिटी अ वे ऑफ लाइफ की स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जो डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में वो कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती है। डाइवर्सिटी जो है हमारी फैमिलीज़ में कैसे देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी जो है वो हमें इकोनॉमिक लेवल पे कैसे देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी कास्ट सिस्टम में कैसे देखने को मिलती है, तो सोसाइटी में हम किस तरह से डाइवर्सिटी को देखते हैं, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। और चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करें। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट कि आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 उसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर पसंद आता है तो एंड में आप उसको लाइक करिए। इसलिए मैं एंड में बोल रही हूँ कि अगर पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा। थैंक यू। स्टूडेंट्स इन स्मार्ट ग्लोब, माई सेल्फ शोभा सिंह, योर असिस्टेंट टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे Civics Chapter 1, Diversity, a Way of Life. In this chapter, we will understand about the diversity, a way of life, unity in diversity, diversity in our environment, and diversity in family structure and society. इन इस कंटेंट को हम कवर करेंगे। जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा चैप्टर का टाइटल डाइवर्सिटी, अ वे ऑफ लाइफ। स्टूडेंट्स, हम मनुष्यों को जो है अपने जीवन में, है ना, हर एक मानव को अपने जीवन में जो बहुत सी चीज़ें जो है विरासत से प्राप्त होती हैं, हमारे अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है, जो हमारे जो पूर्वज हैं उनसे हमें मिला होता है, इनहेरिट्स होती हैं, ठीक है। और हम सब ने उन जो डाइवर्सिटी जो है, जो विभिन्नताएं जो हमें मिली हैं, वैरायटी ऑफ थिंग्स जो हमें मिले हैं, उन्हें हमने अपने जीवन में स्वीकार कर लिया है। और आपने खुद देखा होगा अपने चारों तरफ जो है बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग चीज़ों में उन पारंगत है, अलग अलग चीज़ों में उनमें उनके अंदर क्वालिटी है। लाइक अगर हम बात करें कि हमारे आसपास कोई गाता बहुत अच्छा है, तो कोई अच्छा डांस करता है, तो कोई अच्छी एक्टिंग करता है, तो कोई खाना बनाने में बहुत अच्छा है। सब में एक अलग अलग क्वालिटी है। हमारे आसपास बहुत ही तरह के लोग रहते हैं, बहुत अलग अलग प्रोफेशन को करने वाले लोगों को हम जानते हैं। अगर हम देखें तो हमारे आसपास लाइब्रेरियन कोई है जो कि लाइब्रेरी में काम करता है, कोई जो पोस्ट ऑफिस में काम करता है, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई स्कूल ड्राइवर है, तो कोई जानवर का डॉक्टर है, तो कोई किसान है, फार्मर है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम करता है, तो कोई डॉक्टर का काम करता है, कोई मुझ जैसे टीचर होते हैं, कोई मिलिट्री जॉब करते हैं, डिफेंस का काम करते हैं, कोई मैकेनिक होता है, कोई डेंटिस्ट का काम करता है, कोई सैनिटाइजेशन का काम करता है, जो क्लीनलीनेस का काम करता है, कोई मछली पकड़ता है, कोई फार्मिंग का काम करता है ना, कोई वेटर का काम करता है, फॉरेस्ट में काम करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स दे आर डूइंग। हमारे आसपास वो लोग रहते हैं। अब सोचने वाली बात ये कि जो अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, तो क्या इनके साथ हमें खुश होकर रहना चाहिए? क्या ये बहुत ज़रूरी है? क्या इनके उतना ही महत्व है हमारे समाज के लिए? बिल्कुल। हर एक का अपना जो है वर्क कल्चर अलग होता है, हर एक का अपना जो है वर्किंग स्टाइल डिफरेंट होती है, पर हमको हर एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है लाइफ में। क्योंकि जो अलग अलग प्रोफेशंस जिन्हें चुने हैं, सपोज दैट समवन लाइक चूज़ डॉक्टरी, है ना, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, बट अगर सभी एक साथ प्रोफेशन करेंगे तो क्या वो हमारे लिए उचित होगा? नहीं। सपोज दैट हम कोई ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पे डॉक्टर नहीं है, बाकी अदर लोग हैं, तो क्या हमारा काम चलेगा? डेफिनेटली नो। सो बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंट स्किल्स वाले, डिफरेंट प्रोफेशन वाले लोग जो हैं समाज में हों, जिससे कि जब जिसकी ज़रूरत पड़े वो नीड्स, वो रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो सके। नेक्स्ट जो हमको पैराग्राफ पढ़ना है, दैट इज़ इंडिया अ लैंड ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी। कंट्री है, अगर हम बात करते तो वो डाइवर्सिटी को उतने अच्छे से इलस्ट्रेट नहीं कर सकता, उतने अच्छे से इसको बता नहीं सकता जितना कि इंडिया में, अगर हम बात करें कि इंडिया में जो हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ऐसी किसी भी लाइक कंट्री में देखने को नहीं मिलती है। एक्चुअली हमारे इंडिया का सिविलाइजेशन जो है 5000 ईयर्स से भी पुराना सिविलाइजेशन है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, एंशिएंट इजिप्ट, मेनॉन सिविलाइजेशन, मिनॉन सिविलाइजेशन, एंशिएंट रोमन, क्या है ये जो एजियन
सिविलाइजेशन है, ये जितने भी सिविलाइजेशन हैं इसमें जो हमारा इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है, हमारे हिंदुस्तान का जो सिविलाइजेशन है वो सबसे ओल्ड है, सबसे पुराना है, मोर देन 5000 ईयर्स से भी पुराना है। कल्चर के लोग रहते हैं, डिफरेंट ट्रेडिशन के लोग रहते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, दे बिलोंग्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टम, डिफरेंट रिलीजन एंड कल्चर। उनके क्लोथिंग स्टाइल जो है, ड्रेसेस जो हैं, ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी डिफरेंट होती हैं, दे वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेस, डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते हैं। उनकी लैंग्वेजेस अलग अलग होती हैं, वो अलग अलग लैंग्वेज को बोलते हैं। और देखा जाए तो इंडिया में मोर देन 1600 लैंग्वेजेस जो हैं वो बोली जाती हैं, है ना, मोर देन 1600 लैंग्वेजेस आर स्पोकन हियर। और दूसरा, यहाँ का फूडिंग स्टाइल बिल्कुल अलग होता है, क्लोथिंग स्टाइल डिफरेंट होता है, उसके बावजूद भी वो सभी मिलकर रहते हैं। यही हमारे इंडिया की स्पेशलिटी है, यही यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया का। नेक्स्ट हमको देखना है डाइवर्सिटी इन आवर एनवायरनमेंट के बारे में हमें स्टडी करना है कि डाइवर्सिटी इन आवर एनवायरनमेंट क्या है। डाइवर्सिटी इन आवर एनवायरनमेंट में हमको देखना है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या मनुष्य अपनी जो नीड्स है उनको पूरी कर लेता है खुद से। ह्यूमन बींग्स बाय नेचर सोशल एनिमल है, ठीक है, उसकी प्रकृति जो है वो एक सामाजिक प्राणी की प्रकृति होती है। और मनुष्य को जब अपनी कोई ज़रूरतें पूरी करनी होती है वो ही कैन नॉट फुलफिल हिज नीड बाय ऑन, वो अपनी नीड्स को खुद से फुलफिल नहीं कर सकता है, उसे डिपेंडेंट होना पड़ता है ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर उन्हें निर्भर रहना पड़ता है। सपोज दैट कि एक लॉयर है और एक डॉक्टर है, सो मान लो डॉक्टर को जो है लॉयर के लॉ के एडवाइस की ज़रूरत पड़ी और इधर जो लॉयर है उसको ट्रीटमेंट, अपना हेल्थ ट्रीटमेंट कोई लेना है। सो इस तरह से वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। इधर हम जो हैं, हमें वेजिटेबल लेना होता है तो हम क्या करते हैं, हम किसके पास जाते हैं, जो वेजिटेबल शॉप में जाते हैं वेजिटेबल लेते हैं, तो हमने सब्जी ली और जो वेजिटेबल शॉप वाला है उसको मनी की ज़रूरत है तो हमने जब खरीदा तो उसे पेड किया, तो इस तरह से उसकी नीड्स भी फुलफिल हुई, इधर हमारी नीड्स भी फुलफिल हुई। सो हम सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। पीपल आर डिफरेंट इन मैनी वेज, है ना, मनुष्य जो है कई तरीके से उनके अंदर विभिन्नताएं हैं। जैसे कि अगर हम बात करें फैमिली बैकग्राउंड सबका अलग अलग होता है। जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है ज़रूरी नहीं है वही फैमिली बैकग्राउंड मेरे पड़ोसी का हो, वही फैमिली बैकग्राउंड मेरे और किसी रिलेटिव का हो, है ना, वो उनका बैकग्राउंड अलग अलग होता है। इसी तरह से लैंग्वेज, जो हमारी लैंग्वेज है हो सकता है हमारे अगल बगल रहने वालों की लैंग्वेज अलग हो। डेफिनेटली लैंग्वेजेस अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, कोई तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, मराठी अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। लुक वाइज भी लोग अलग अलग होते हैं। आपने अगर ध्यान दिया हो तो जो नेपाली हैं उनका जो लुक से थोड़ा डिफर होता है जो क्या नाम है, जो यूपी में रहने वाले लोगों से। असम के लोगों का लुक थोड़ा अलग होता है महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों से, मतलब सबका लुक्स अपना अलग अलग होता है। रिलीजन, सब लोग एक ही रिलीजन को नहीं मानते, अलग अलग रिलीजन होते हैं सब। मेरा जो रिलीजन है ज़रूरी नहीं है वो मेरे मित्र जो हैं उनका अलग वही रिलीजन हो। कोई जो मोमडन है तो कोई क्रिश्चियन है, सबका अपने अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग होते हैं। इंडिया में कई रिलीजन हैं। फूड हैबिट्स, जो हमारी फूडिंग स्टाइल है, तमिलनाडु की फूडिंग स्टाइल अलग होती है, असम लोगों के खाने का स्टाइल एक अलग होता है, उनके खाने के जो व्यंजन है वो डिफरेंट होते हैं, सबकी फूडिंग स्टाइल अलग अलग होती है। क्लोथिंग स्टाइल भी लोगों की अलग अलग होती है। पंजाबीज अलग तरह की ड्रेसेस वियर करते हैं, साउथ इंडियंस अलग तरह के ड्रेसेस वियर करते हैं, सबके अपने का अलग अलग स्टाइल का क्लोथिंग होता है। कल्चर भी डिफरेंट होता है, उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। ट्रेडिशन, अलग अलग परंपराओं को निर्वाह करने वाले लोग होते हैं, पूरे देश में एक ही परंपरा का निर्वाह नहीं होता। कल्चर थ्रेड भी हमारे यहाँ इस तरह का है, हमारे देश का जो संस्कृति इसका धागा ऐसा बुना हुआ है, सो उन्होंने इंडियंस को बाइंडिंग करके रखा है। हम सब भारतीयों में एक प्रकार की एकता देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरह से जो डिफरेंस राइज होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे नेशनल इंटीग्रिटी के लिए खतरा है। एक प्रकार का बहुत बड़ा खतरा भी हो रहा है, जिसका हमें दुष्परिणाम देखने को मिला कहाँ पे, दिल्ली में जो हुआ है कांड।